14 लोग थे। पापा के साथ आ रहा है। उन्होंने पूछा था कि महिला सुरक्षा कैसे करें, बोले होमगार्ड लगाते हैं। पहला प्रस्ताव होमगार्ड के लिए आया था, सिविल डिफेंस का कहीं नाम नहीं था। जब उन्होंने पूछा कि होमगार्ड कितने हैं, टोटल इतने होमगार्ड है, बोले बसें कितनी है, बोले इतनी है। जब होमगार्ड डीजी से मांगा गया, उन्होंने कहा हमारे पास होमगार्ड नहीं है, आप नहीं भर्ती कर लीजिए, नहीं भर्ती कर लीजिए आप, हमारे पास नहीं जो होमगार्ड है वो थाने में लगा हुए हैं। 2019 तक 3336 मार्शल थे, सिर्फ डीटीसी में थे, कलेक्टर्स में निकल 51 साल हो गई। किसी बादल ने तुमसे ज्यादा जानकार है, बादल सीनियर चीफ बादल एसडीएम राहुल सुबन साहब IAS ऑफिसर कहलाते हैं, उनको जानकारी नहीं थी, क्यों नहीं लगे रोड तक? 51 साल में क्यों नहीं लगे? क्यों नहीं कोर्ट का दरवाजा खटखटाया उन्होंने? नहीं, मैं नहीं डलेगा। कहीं ना कहीं कमी है, जहाँ पर वो लड़ाई है वहां तक हम नहीं जा सकते। मैडम हमारी दीदी है। अरविंद साहब को, केजरीवाल साहब को, मुख्यमंत्री साहब को ये आगाज कराना पड़ेगा हमें अब। उनका जो मैनिफेस्टो था, जो वादे थे, उनमें से याद दिलाने पड़ेंगे। पहला वादा तो उनका था रोजगार का, दूसरा सुरक्षा का। अगर उनके दिमाग में है कि उन्होंने दोनों वादे पूरे कर दिए, तो तीसरा वादा और उनका एक और दिल था जो स्कूल में, जब इनके पास फोर्स नहीं होता था, चाहते तो ये होमगार्ड जो प्राइवेट आदमी गार्ड लगा देते थे, मगर वहां एक ऐसा व्यक्ति था, उसने कहा साहब गार्ड की इतनी वैल्यू नहीं होती, इतनी वर्दी की वैल्यू होती है, और दिल्ली पुलिस इनके हाथ में नहीं जो महिला बसों में लगा सके। होमगार्ड इन्हें मिला नहीं। मैं अपनी साउथ हिस्ट्री बता सकता हूँ, 536 की भर्ती थी, 350 लोग गए थे। सिविल डिफेंस में आदमी थे ही कम। सिविल डिफेंस में आदमी थे ही नहीं। जब 500 की भर्ती थी, 350 लगे थे। तब 2019 में भर्ती हुई थी, 500 की भर्ती थी, वह 5000 बंदे खड़े थे, क्योंकि इन्हें इश्तिहार दिया था, अखबार में कटिंग भी दी थी इन्होंने कि आ जाओ सिविल डिफेंस से भर्ती हो जाओ। 2015 की बता रहा हूं, तब इनकी सरकार बनी थी। इस छोटे से कोने में वो कटिंग मेरे पास भी है, उसमें लिखा था आम आदमी ने निकाला रोजगार, पूरा नूर सिविल डिफेंस बनेंगे, महिला सुरक्षा का अधिकार। जितने भी मास्क लगाते हैं। तुमने इतना सबर किया, 1 महीना किया था, 15 दिन या अपनी ताकत दिखाओ। जब वो विधानसभा में और लोकसभा में आवाज उठने वाली हो, तो वो कैमरामैन भागते हुए आएंगे यहाँ पर। एक सांसद से या एक विधानसभा में बोलते ही कल। और मैं बता दूं ऑफिस वालों को जो अपने घमंड में बोल रहे हैं ना, ये नौकरी की कमी थोड़ी बोलना नहीं चाहते थे, हम हर बार तुम्हारे लिए भी बात करते थे, मगर मुख्यमंत्री का भी स्टेटमेंट देख लो और जाकर कैलाश गुलाब का भी टीवी पे देख लो, उन्होंने मार्शल की बात करी है। उन्होंने कहा कि 10 मार्शल अच्छा कार्य करते थे, बसों में सुरक्षा के लिए इनको लगाया जाए। उन्होंने ये नहीं कहा कि एसडीएम के साथ पीएस साहब को लगाया जाए या केजरीवाल के मुख्यमंत्री साहब। सभी साथियों को जय हिंद। साथियों, हम तो रास्ते पर हैं, भटके तो वो लोग हैं जो अभी तक घर से नहीं निकले। आंदोलन है, मजबूत है और अच्छे से चल रहा है। बस अगर कमी है तो आप लोगों की। साथियों, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में और जल्दी से जल्दी सचिवालय गेट नंबर 6 पर पहुँचें, क्योंकि हम जीत के बहुत ही ज़्यादा करीब हैं। और जो ये जीत तभी हासिल होगी जब आप लोगों का सहयोग होगा। अब तक का आपका सहयोग बहुत ही सराहनीय है और हम चाहते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आएँ, ताकि हम सरकार को झुका सकें और अपना रोज़गार वापस ले सकें, ताकि आप लोग वापस दोबारा से नौकरियों पर लग जाओ और अपने घर परिवार को अच्छे से पालन पोषण करो। तो उसके लिए घर से निकलना बहुत ज़रूरी है और यहाँ पर आना बहुत ज़रूरी है। जय हिंद। भाई वो तुम्हारी ना बननी, टेंशन ना लो। पीछे भी दाल तो लाओ। चेंज कर लिए होते, दोनों सरकार बैठ के बात कर लिए होते,
तो किसी बात की ऑब्जेक्शन थी क्या? नहीं थी। लेकिन ऑब्जेक्शन कहाँ था? ये जो रोजगार का माहौल पैदा हुआ वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट के लिए हुआ, केंद्र सरकार अलग और दिल्ली सरकार अलग, ऐसा ही है ना, जिसका नतीजा हम सबको आज भुगतना पड़ रहा है। 1968 में बाइक चला पैसा एक आना चलता था। हम भी जब होश संभाले थे था बस, फिर मैंने तो मिलाया एक पैसा और एक आना 5 पैसा 20 पैसा 10 पैसा चलाया है, तोहफे लेके आया है अपने लिए। बचपन में पापा से मांग लेते थे तो 20 पैसे दे देते थे, और 20 पैसे में इतने खुश हो जाते थे कि आज 10 लाख में खुश नहीं हो पा रहे हैं। पूछिए पानी वाले आवाज हमारी क्या नाम है इसका? तो जब आप अमित में नया सिविल डिफेंस बनाने का कोशिश कर रहे हो, सच्चा सिविल डिफेंस बनाने का कोशिश कर रहे हो, आप अपने ही लेटर में लिखा है कि सिविल डिफेंस ओनली आपातकाल स्थिति में कार्य करेगी। लिखा है कि नहीं लिखा है? तो सिविल डिफेंस से नौकरी क्यों दिया? कार्यकर्ताओं, नौजवान साथियों, माताओं, बहनों और हमारे प्यारे बच्चों, मैं 2 बार पहले आ चुका हूँ आप लोगों के बीच में। एक बार हमारे माननीय डॉक्टर योगानंद शास्त्री, राष्ट्रीय महासचिव, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी संगठन और दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष और पूर्व स्पीकर विधायक और मंत्री भी थे, वो स्वास्थ्य मंत्री, वो आए थे। और उससे पूर्व एक आधे घंटे तो पहले मैं यहाँ आ चुका था आपके बीच में, और उसके बीच में भी एक बार आया, तीसरी बार में आज फिर आया हूँ। जैसे हमारे अभी साथी ने जो बताया कि हम प्रतिदिन उनसे आदित्य राय से पूछते हैं कि क्या अपडेट है, क्या सुनवाई सरकार ने की अथवा नहीं की, तो इनसे अपडेट लेने का हमने काम किया। साथियों, कोई बात इस देश में छुपी हुई नहीं है, क्योंकि कोई भी घटना इस देश में होती है तो आज का जो भारत का आईटी जो युग है इतना एडवांस है कि सेकंडों में वो चीज जो है पूरे देश में वायरल हो जाती है। समस्याएं हमारे देश में काफी हैं और ये देश जो है विषमतावादी शक्तियों से संकट से गुजर रहा है। बहुत सारी समस्या है, किसानों की समस्या है, क्योंकि हमारा भारत देश किसान कृषि प्रधान देश है। हमारा अधिकांश जो जनसंख्या है आवाम में वो गांव में ग्रामीण में निवास करती है। किसान की समस्या है, रोजगार की समस्या है, बहुत सारे लोग बेरोजगार हैं। जब से देश हमारा आजाद हुआ 1947 में, 1950 को संविधान लागू हुआ, इम्प्लीमेंट हुआ, उसके बाद में दोस्तों जो ये जो सरकार बनी है 2014 से, उसके बाद इस देश में इतनी समस्याएं बढ़ गई हैं कि हम आपको गिना नहीं सकते और आप खुद सोच सकते हैं कि आप मीडिया के माध्यम से देखते भी होंगे। और 19 के बाद में जो सरकार बनी तो उसने तो इतना माहौल अजीब पैदा कर दिया कि जो हमारा राष्ट्र का जो चौथा स्तंभ जो मीडिया है उसको भी कितना गुलाम बना दिया कि वो इनके वाहवाही के अलावा दूसरी बात सत्यता के आधार पर दिखाता ही नहीं। जहां पर क्या घटना हो रही है उसमें कुछ बातें दिखाई जाती हैं जो अक्सर जो है देखी जाती है। पाकिस्तान, हिंदुस्तान, हिंदूवाद, जातिवाद, सांप्रदायिकता, इंसान में इंसान से दूरी पैदा कैसे की जाए, कैसे पैदा की जाए, यहाँ तक की आ गया। यहाँ तक की बात है कि जगहों के नाम बदलना, कौन क्या खाएगा क्या पहनेगा, तो ऐसी भी सब चीजें दिखाई जाती हैं जिससे देश के विकास का कोई दूर दूर तक संबंध नहीं है। संबंध है रोजगार से, संबंध है व्यापार से,
संबंध है किसान की पूरी मेहनत की कमाई की उसका अधिकार देने से, संबंध है गरीब को सामाजिक सुरक्षा कैसे दी जाए, संबंध है स्वास्थ्य कैसे अच्छा किया जाए, संबंध है एजुकेशन को शिक्षित करके देश को कैसे आगे बढ़ाया जाए। तो ये बातें हमारे देश में होनी चाहिए जो देश के विकास से संबंध रखती है। लेकिन वो बातें हैं ही नहीं। बातें क्या है कि कौन क्या पहनेगा, क्या खाएगा, कौन क्या करेगा। अरे भाई, भारत आजाद भारत देश है। हमारे अमर सपूतों ने, हमारे अमर शहीदों ने क्या इसी उद्देश्य से देश आजाद किया था? जिस समय हमारा देश विषमतावादी शक्तियों से गुलामी की जंजीरों में जब जकड़ा हुआ था, तो एक ही दृष्टि था हमारे महान शहीद सपूतों के अंदर, चाहे वो सुभाष चंद्र बोस हो, चाहे वो चंद्रशेखर आजाद हो, सरदार भगत सिंह हो, उस्मान उल्ला खां हो, कोई भी अमर शहीद हो। आज हमको याद क्यों करते हैं कि उन्होंने देश की आजादी के लिए अपने जीवन को बलिदान कर दिया देश के ऊपर। लेकिन उनके बाद में कोई भी नेता ऐसा नहीं है देश में जो देश की एकता, अखंडता, विकास और आजादी की सच्ची लड़ाई के लिए बलिदान देने की बात करता हो या काम करता हो। यह हमें देखा जाना चाहिए। तो हम किधर जा रहे हैं और किधर हमको जाना चाहिए, ये चीज हमको देखनी चाहिए। ये देश आजाद हुए 70-72 साल हो गए। आज देश में जो विषमता, जो समानता आनी चाहिए, तो गरीबों के चेहरे पे जो मुस्कान आनी चाहिए, उसके नूर पे जो खुशहाली आना चाहिए, वो देखने को मिलती नहीं। परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने किन परिस्थितियों में जो भारत का संविधान लिखा और जिम्मेदारी किन स्थितियों में दी गई, ये छुपी हुई बात नहीं है। मैं तो आप सब लोगों से अपील करूंगा, और आपसे नहीं, पूरे देश के गरीब, मजलूम, मजदूर, किसान के बच्चों से अपील करूंगा कि एक बार परम पूज्य बाबा साहब जी डॉक्टर अम्बेडकर का जीवन दर्शन पढ़े, और पढ़ने के बाद में चिंतन और मंथन करें कि किस हालात में देश को बचाया गया और समतावादी विचारधारा से जोड़ने का परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने प्रयास किया। मैं तो धन्यवाद देना चाहता हूँ इस देश के सर्वोच्च न्यायालय मुख्य न्यायाधीश के लिए। मैं तो हार्दिक बधाई देना चाहता हूँ सीजीआई चंद्रचूड़ जी के लिए कि उन्होंने ऐसा महान कार्य किया, देश के अंदर शायद कर नहीं पाया। परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की किताब को लिखा, भारतीय संविधान की किताब को लिखा, तो इन विषमतावादी शक्तियों ने उनको, उनकी आवाज को, उनके संघर्ष को, उनके जीवन तपस्या को दबाने का पूरा प्रयास किया। मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ कि परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की प्रतिमा लगा करके 26 नवंबर 1949 में जो संविधान। ऐसा है जी, देखो यहाँ पर हम धरने में बैठे हैं और जो भी सरकार आती है वही हमें ये कहती है ज़्यादा से ज़्यादा संख्या बढ़ाओ। ठीक है, संख्या बढ़ नहीं रही। इन लोगों को क्या नौकरी की ज़रूरत नहीं है क्या? इनको आना चाहिए। ठीक है, अब जो भी कोई आता है वो इनको कहे ज़्यादा संख्या बढ़ाओ, मैं अगले दिन ही करा दूंगा, अगले दिन ही सैन तुम्हारी फाइल पर करा दूंगा, अगले दिन ही तुम्हें नौकरी दिला दूंगा। तो क्या ये गूंगे बहरे मार्शल हैं क्या जो यहाँ घर पे कानों में डांटे दिए बैठे? इनको शर्म नहीं आते क्या हम यहाँ का अपना हक लड़े हैं? 50-100 मार्शल यहाँ पड़े रहते हैं, तो वो सोचते हैं कि हमारा काम होगा तो इनका भी काम हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ सचिवालय में अंदर लिस्ट मांगी गई है। ठीक, कि भाई देखो कितने मार्शल बैठे हैं हमारी, इनको लिस्ट दो। जो कल को इनकी लिस्ट उन्होंने मांग ली, और भगवान शुक्र रखे मैं तो नुकू सभी का काम हो कि इनकी लिस्ट मांग ली और इनके ऑर्डर उन्होंने दे दिए, तो पीछे वाले मार्शल क्या करेंगे? फिर फिरेंगे ना जीखते, अखा हमारा काम नहीं होया, हमारा काम नहीं होया। एक दिन आके तुम भीड़ दिखाओ, अगले दिन हमारा काम है कि भाई हम तुम्हारी फाइल पर सेंड कराएंगे। ठीक है, अब वो जब भीड़ ही नहीं दिखाई दे रही, कोई आ ही नहीं रहा, तो बंदा क्या करेगा ये बताओ? आते रो देख कर 10 आदमी देख कर चला जाता है। ठीक है, अब जो घर में बैठे हैं तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आना चाहिए, ज़्यादा से यहाँ भीड़ बढ़ानी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा उनको शर्म आनी चाहिए। क्या अपना हक ले? हक की लड़ाई भी नहीं लड़ सकते तुम तो और क्या करोगे ज़िंदगी में? लाइफ में क्या करोगे? कुछ नहीं कर पाओगे। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या बढ़ाओ। ठीक, और इधर के कैर डिपू के, दिचाऊ डिपू के, इधर के सीमापुरी डिपू के बच्चे पढ़कर सो रहे हैं, शर्म नहीं आती इनको? क्या हम यहाँ आए हैं? काम तो सभी करोगे, जो 12,000 की नौकरी करोगे और 12 घंटे की ड्यूटी करोगे, जब तुम्हें पता चल जाएगा नौकरी कैसे करी जाती है।
ठीक है, इसी भी तनख्वाह में हमारे लोगों के पूरे नहीं पट रहे थे, तो 12,000 में क्या पूरे पढ़ लोगे तुम? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। देखो आप एक बात बताओ, मैं तुम्हारे से कितनी सीनियर हूँ, ठीक है, मैं दिन रात यहीं पड़ी रहती हूँ, क्या मेरी अकेली की नौकरी है? क्या तुम्हारी नौकरी नहीं है? क्या तुम्हें नौकरी नहीं चाहती? ठीक है, अपनी ज़िंदगी में लाइफ में लड़ना सीखो, अपना छीनना सीखो, ठीक है, और अपनी लड़ाई लड़नी सीखो। तुमने बेल्ट बांध दी है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ 1000 बंदा खड़ा हो जाएगा वहाँ सरकार को झुकना पड़ेगा, ठीक है, और तुम्हें शर्म आनी चाहिए, यहाँ पर आना चाहिए, अपने हक की लड़ाई लड़नी चाहिए, ठीक है। और जब तुम आप इसी उम्र में अपनी लड़ाई नहीं लड़ सकते तो लाइफ में क्या करोगे? तुम कुछ नहीं कर पाओगे, ये बता दिया मैंने तुमको। नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा आओ, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या बढ़ाओ। और एक मैंने बात और सुनी है, कल के उनकी सिंह बंदे के पास गए थे, उन्होंने कहा है कि तुम्हारी भीड़ बढ़ जाए तो जितने दिन के तुम यहाँ बैठे ना, इतने दिन की मैं सैलरी दिला दूंगा। मैं इतना हक रखता हूँ। जब हमारे साथ ऐसे ऐसे बंदे हैं तो तुम आते क्यों नहीं हो? तुम्हें शर्म नहीं आती क्या? अब मेरी तरफ तो देखो, जो कि मैं यहाँ दिन रात पड़ी रहती हूँ। शर्म आनी चाहिए इन जवानों को, ठीक। मैं प्रेमजीत सिंह डिस्ट्रिक्ट ईस्ट से, ये सभी तमाम लोग यहाँ आए हुए थे जो पेड ड्यूटी में लगे हुए थे, मार्शल थे और भी कई महकमे में, दिल्ली के 40 महकमे में लगे हुए लोग थे। और यहाँ से कई लोग घर जा चुके हैं, काफ़ी शाम हो चुका है, मीटिंग 4 बजे का था और इस वक्त 5 साढ़े 5 लगभग बज रहा है। तो आज जो निर्णय लिया गया है, जो हमारा आंदोलन 1 महीने से चल रहा है, उसको और किस तरीके से बल दिया जाए, उस पर बात हुआ है। हमें कोर्ट जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, उस पर बात हुआ है। और किस तरीके से सरकार से हमें दोबारा रोजी रोटी वापस मिलेगा, उस पर बात हुआ है। और कल हम लोग सभी 10:30 बजे सचिवालय पर पहुंचेंगे। दिल्ली के जितने भी 11 के 11 डिस्ट्रिक्ट जो हमारी आवाज़ को सुन रहे हैं, आप सभी को आमंत्रित करता हूं, निवेदन भी करता हूं कि कल ठीक 10:30 बजे सभी सचिवालय पर पहुंचें। जय हिंद। भाइयों और बहनों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, मेरे सीएम साहब कहीं खो गए हैं। मेरे आदरणीय सीएम साहब मेरे को बहुत प्रिय है, मेरे बड़े भाई हैं, कहीं खो गए हैं, इन्हें ढूंढने में मेरी मदद करो। इनकी शकल मैं आपको दिखा देता हूँ, ये इनकी चित्र है। जिस बहन भाई को सीएम साहब मिले, प्लीज बताने की जरूरत करें। इनका नाम क्या है? इनका नाम आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी है। ये कहीं लापता हुए हैं। 1 मिनट भाई साहब, मैं इनको बताना चाहता हूँ और मैं कहना चाहता हूँ, 1 मिनट भाइयों। और मैं इस सड़क से, ये सड़क केजरीवाल साहब यहीं से गुजरते हैं, कृपया मेरे भाई को मिला दो। एक सड़क, मेरे भाई की तस्वीर देख लो आप, यही कहीं से गुजरते मेरे भाई, इन्हें मिलवा दो, मेरे भाई को कहीं से मिलवा दो, केजरीवाल साहब को मिलवा दो। ए पेड़, मैं तुमसे कहता हूँ, ए पेड़ सब करते हैं, उन्हें मिलवा दो। हे भाइयों, आप अंदर जा रहे हो, केजरीवाल साहब को मिलवा दो। ये भाई है, मुझसे मिलवा दो भाइयों, केजरीवाल को मिलवा दो मुझसे। हे पेड़, हे कबूतर, हे चिड़िया, मेरे भाई को मिलवा दो। तुम यही कहीं हो, देख लो मेरा भाई यहीं से गुजरता है, आदरणीय केजरीवाल साहब यहीं से गुजरते हैं। हे चिड़िया, कबूतर, मेरे भाई को मिलवा दो। हे बिल्डिंग, मेरे भाई को मिलवा दो। हे खंबे, मेरे भाई को मिलवा दो, केजरीवाल से मिलवा दो मेरे को। धन्यवाद भाइयों, धन्यवाद। इस तस्वीर को देखने वापस दो। हम अपना जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। ये लड़ेंगे इनकलाब, जिंदाबाद, इनकलाब, जिंदाबाद, इनकलाब, जिंदाबाद। दोस्तों, हमें बड़ा ताज्जुब होता है कि हम नौकरी जाने के बाद हम इतने टूट गए हैं कि अपने आप पे यकीन ही नहीं है मुझे कि हम लड़के जीत सकते हैं। हमारे साथी अपने घर पे बैठे हुए हैं, सोचते हैं कि हम इससे कुछ होने वाला नहीं है। ए बेवकूफो, तुम देखो गांधी की तरफ लड़ते रहे, लेकिन हिंदुस्तान को जीत के ही गए। और कोई सिर्फ आंदोलन था और कोई कुछ भी नहीं था। हम उसी राह पे हैं। जब हिंदुस्तान आजाद हो सकता है आंदोलन से, तो हम अपनी नौकरी क्यों नहीं ले सकते भाई?
लेकिन क्या कहें, हमारी कुछ ऐसी मजबूरी हो जाती है जिस चीज से आप लोग का हम है परेशान चल रहे हैं, उसी परेशानी से हम भी चल रहे हैं। हमारी भी नौकरी चली गई है, हमारी भी बहुत परेशानी चल रही है। कैसे होगा, क्या होगा, समझ में नहीं आ रहा है। उसी चंद बातों को आपके सामने रख रहा हूं। हमारे आप में फर्क ये है कि आप जैसे भी बोल देते हैं, लेकिन हम अपनी बात को, अपनी भावनाओं को अपने शेर में कहते हैं। तो सुनिए, पहला शेर है, हम अपने हर एहसास कहते हैं भावना को, हम अपने हर एहसास को लफ्जों में पिरो लेते हैं। हम अपने एहसास को लफ्जों में पिरो लेते हैं, महफिल में हंस लेता हूँ, तन्हाई में रो लेते हैं। दोस्तों, इस दर्द से आप लोग, सब लोग ही हैं। यहाँ जैसे तैसे हंस बोल के चले जाते हैं, लेकिन घर पे जब अपने बच्चों की, बीवी का चेहरा देखते हैं तो वही मायूसी आ जाती है। लेकिन नहीं, हमें इनसे उबरना है भाई, इनसे उबरना है। आगे सुनिए आप। फिर इस आँख ने मेरे ख्वाबों को जलते देखा, फिर इस आँख ने मेरे ख्वाबों को जलते देखा, कयामत आ गई, नौकरी से निकलते देखा। फिर इस आँख ने मेरे ख्वाबों को जलते देखा, कयामत आ गई, खुद को नौकरी से निकलते देखा। क्या करूं, बड़ी कश्मकश में है जिंदगी, क्या करूं, बड़ी कश्मकश में है जिंदगी। दोस्तों, इसी कश्मकश से आप भी दो चार हो। क्या करूं, बड़ी कश्मकश में जिंदगी है यारो, बच्चों को देख के मायूस हूं, खुद को पिघलते देखा, खुद को पिघलते देखा। ये आंदोलन ही हमारी कामयाबी का रास्ता है, ये आंदोलन ही हमारी कामयाबी का रास्ता है। देख लो दोस्तों, किसान ने आंदोलन किया, जीत लिया। वो क्या नाम है, शाहीन बाग में हुआ था, अभी क्या नाम है, आशा वर्करों ने जीत लिया। हम क्यों नहीं जीत सकते? जीतेंगे, जीतेंगे, जीतेंगे। ये आंदोलन ही है हमारे कामयाबी का रास्ता। आंदोलन के सामने बड़ी बड़ी सरकार को झुकते देखा। आपने देखा होगा, किसान के आगे प्राइम मिनिस्टर भी झुक गए थे। हमारे सामने भी झुकेंगे, लेकिन हम करके तो हैं। हम कामयाब हो जाएंगे, ऐसा यकीन है मुझको यारो। हम कामयाब हो जाएंगे, ऐसा यकीन है मुझको यारो। इसी उम्मीद की चिंगारी को हमने जलते देखा, इसी को उम्मीद की चिंगारी को हमने जलते देखा। फिर इस आँख ने मेरे ख्वाबों को जलते देखा, कयामत आ गई, खुद को नौकरी से निकलते देखा। दोस्तों, ये तो भावनाएं हैं, आती जाती रहती हैं, पर जहन को परेशान कर जाता है। लेकिन क्रांतिकारी वही होता है, आंदोलनकारी वही होता है जो अपने हौसलों को बुलंद रखे, छोटी छोटी बात से न घबराए। हम 8-10 साल तक अच्छी जिंदगी में गुजारे हैं। अगर हमें 15-20 दिन और थोड़ा तकलीफ से, थोड़ा आंदोलन से, थोड़ा चीख के, थोड़ा चिल्ला के अगर अपनी आवाज सरकार तक पहुंचा सकते हैं, तो हमारा फिर वही दिन आ सकता है। सही बात। आएगा क्यों नहीं? आएगा, आएगा ही, इसलिए कि हम मार्शल हैं। आएगा और जरूर आएगा वो दिन। सही बात। जय हिंद, जय भारत दोस्तों। जय हिंद।